हेलो एंड ग्रेट मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आपने तो यह कहावत सुनी ही होगी कि जो अपने आप को बदलता है वही ये दुनिया को बदलता है। सिर्फ सुनना ही आपका मकसद नहीं, उसे करना भी आपका मकसद होना चाहिए। वो कहते हैं ना मेरे दोस्त, किसी का उदाहरण देकर लोगों को बदला नहीं जा सकता, बल्कि उदाहरण बनकर लोगों को बदला जा सकता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी हेलो एंड ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम सोमा कुमारी शर्मा है। मैं एसटीडी वर्क की को फाउंडर हूँ, साथ ही साथ टीचर एसोसिएशन की सदस्य भी हूँ। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपके साथ साथ इस समाज के प्रत्येक लोगों को पूरी तरह खुलकर बदलने का मौका मिलता है। दोस्तों, ये स्किल्स का नाम बताने से पहले मैं स्किल्स की शुरुआत एक छोटी सी रियल स्टोरी के द्वारा करना चाहूँगी, जो मेरे साथ घटित हुई है। तो दोस्तों, ये स्टोरी छोटी है लेकिन बहुत ही खोटी है, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक दिन घर पे मैं अकेली थी और मेरे घर के दरवाजे पर अचानक एक आदमी आया जो बहुत ही हट्टा कट्टा और अच्छा दिखने में था। मैंने उसे आज तक कभी भी नहीं देखा था। जब उसने मेरे घर का बेल बजाया तो मैं दरवाजे पर ना जाकर खिड़की से झांकी कि कौन आया मेरे घर पे। जब मैंने देखा उन्हें तो मैंने उसे पहचान नहीं पाई, तो मैंने उन्हें कहा कि अभी घर पे कोई नहीं है, आप अभी चले जाओ। तो उन्होंने कहा मुझे कि मैं आपका पापा का दोस्त हूँ और मुझे उनसे बहुत ही ज़रूरी काम है। मैंने कहा कि पापा अभी घर पे नहीं है, जब पापा आएंगे तो मैं कह दूँगी। उन्होंने रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे बहुत ही ज़रूरी काम है बेटा, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो। तो मेरे पापा मम्मी ने मुझे हमेशा ये सीख दी थी कि कोई भी अनजान आदमी को घर के अंदर नहीं बुलाना जब तुम अकेले हो। तो मैंने बहुत सोचा विचारा और उन्हें अपने एक शब्दों के जाल में फंसाकर उन्हें रोक ही लिया पापा के आने तक। जब मेरे पापा मम्मी आए तो वो आदमी अंदर आया और उनसे बातचीत हुई। वो पापा के दोस्त ही थे। तो दोस्तों, अगर ऐसा दुर्घटना आपके साथ भी घटित हो तो आप क्या करोगे? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों, ये जो मैंने अभी छोटी सी स्टोरी सुनाई वो सिर्फ आपके सुनने के लिए नहीं थी, वे स्किल से रिलेटेड थी। कि ये स्टोरी जो थी दोस्तों, ये स्टोरी के माध्यम से आज का जो स्किल्स है उसका नाम मैं बताती हूँ, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। दोस्तों, कम्युनिकेशन स्किल्स वो पावर है जिस तरह से मैंने अपने पापा के दोस्त को, जिसे मैं आज तक ना देखी थी, उन्हें रोक के रखा। हो सकता है उनकी जगह पर कोई ऐसा आदमी होता जो चोर होता, तो आज मेरे घर में दुर्घटना हो सकती थी अगर मैं दरवाज़ा खोल देती तो इसलिए हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स जो है दोस्तों वो बहुत ही शक्तिशाली है। उसकी वजह से आप अपने आप को कोई भी दुर्घटना से भी बचा सकते हो या फिर समाज में अपना पहचान बना सकते हो मेरे दोस्त। तो दोस्तों, आज का जो हमारा स्किल्स है तो मैंने बता ही दिया नाम कि कम्युनिकेशन स्किल्स है दोस्तों। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को स्टार्ट करती हूँ और करने से पहले 4 पंक्तियों में कुछ व्यक्त करना चाहूँगी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए कि बातें वो नहीं जो आप कहा करते हो, बातें वो नहीं जो आप कहा करते हो, बातें तो वो होती है जो आपके विचार कहा करते हैं। तो दोस्तों, ये पंक्तियों के साथ मैं अपना आज कम्युनिकेशन स्किल्स की वीडियो को शुरू करती हूँ। दोस्तों, हम लोग देखते कि हमारे समाज में बहुत लोग कम्युनिकेशन करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। मोहल्ला हो, चाहे रोड हो, चाहे जहाँ भी हो, 24 की 24 घंटा कोई ना कोई बोलता ही रहता है कंटिन्यू। तो क्या दोस्तों ये एक अच्छा कम्युनिकेशन हो पाता है? बातचीत करने का तरीका, ढंग हो पाता है? दोस्तों, बातें तो करना सभी चाहते हैं, लेकिन अच्छी तरह से बात करना कोई चाह के भी नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों, इसे समझना होगा, इसे बहुत अच्छी तरह से समझना होगा कि अच्छी तरह से बातें किस तरह से की जा सकती है, जो हम सिखाएंगे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा। तो दोस्तों, एक सिंपल सी उदाहरण लूँगी जो बहुत ही सिंपल है कि दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। पहला व्यक्ति पूछ रहा है वेयर आर यू गोइंग, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या उसको आंसर दे रहा है कि आई एम गोइंग होम। पहला व्यक्ति पूछ रहा है वेयर आर यू गोइंग, लेकिन दूसरा व्यक्ति बोल रहा है आई एम गोइंग होम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? आस्किंग इन्फॉर्मेशन हो रहा है दोस्तों, कि जो वेयर आर यू गोइंग जो बोल रहा है वो रिसीविंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है।
वो रिसीविंग इन्फॉर्मेशन किसके पास जा रहा है, वो रिसीविंग इन्फॉर्मेशन है जो गिविंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आई एम गोइंग होम। तो इस तरह से चक्र चलते रहता है कि आप किसी को बोलिएगा कि आप कहाँ जा रहे हो और वहाँ से आंसर आएगा मैं घर को जा रहा हूँ। तो ये एक सिंपल सा उदाहरण है बातचीत किस तरह से होता है, तो मैंने आपको दिया। तो दोस्तों हम लोग जो देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, शेयरिंग है, एक शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। एक इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर रहे हो किसी से, आप कुछ जानते हो वो आप दूसरों के सामने शेयर कर रहे हो एक दूसरे के बीच में, वही क्या है, कम्युनिकेशन है। एक व्यक्ति के पास से दूसरा व्यक्ति के पास जा रहा कोई बात, दूसरा से तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे से पूरा दुनिया में फैल रहा वो बात। वो सारी बातें क्या है, वो सारी बातें जो है दोस्तों वो सब कम्युनिकेशन ही है। तो दोस्तों कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड के कम्युनिकेयर से आता है, जिसका मीनिंग जो होता है टू शेयर। अब दोस्तों इतना कुछ कहने के बाद आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि कम्युनिकेशन क्या है। तो दोस्तों मैं बता देती हूँ कि कम्युनिकेशन एक एक्सप्रेशन है और एक्सचेंज है, जो आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे से फैक्ट्स को एक्सचेंज कर रहे हो, अपने विचार को एक्सचेंज कर रहे हो, आइडियाज़, फीलिंग्स। मतलब कि एक या दो व्यक्ति से मिलके, दो से अधिक व्यक्ति से मिलके क्या कर रहे हो आप, अपने फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस, सब फीलिंग्स को क्या कर रहे हो, एक्सचेंज करो। इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने कम्युनिकेशन क्या है ये तो कह दिया, लेकिन स्किल्स क्या है वो भी मैं कहना चाहूँगी। स्किल्स यह होता है दोस्तों कि आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो, कोई भी चीज़, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या घर से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ सीख रहे हो, उस चीज़ को क्या करो, सिर्फ सीखो ही नहीं, उसे देखो ही नहीं, ना सुनो ही नहीं, साथ ही साथ आप उसको अप्लाई करो, अपने अंदर उस काम करने की क्षमता को लाओ, वही स्किल्स है दोस्तों। तो दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, अब इससे साथ में हो जाए थोड़ा डेफिनेशन इसका। तो इसको हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल तौर पे कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, जो आप गिविंग और रिसीविंग इन्फॉर्मेशन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसको उदाहरण दिया, वो इन्फॉर्मेशन रखने की क्षमता अपने अंदर रखते हो एक सही वे में, एकदम सही पॉजिटिव वे में, तो वही क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाएगा। जैसे दोस्तों आप किसी से आप विचार बोल रहे हो, गिविंग और रिसीविंग कर रहे हो इस इन्फॉर्मेशन को, वो भी कम्युनिकेशन स्किल्स आता है। फीलिंग्स भी आता है, फीलिंग्स भी शेयर करते हो, वो भी कम्युनिकेशन स्किल्स में आता है दोस्तों। अब दोस्तों ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्किल्स कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, आखिर क्यों हम जो बातचीत कर रहे हैं उसको हमको मतलब कि सीखना ही ज़्यादा क्यों ज़रूरी है, अच्छा बातचीत करना, तो उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों तो उसका उद्देश्य दोस्तों सिर्फ यही कहता है कि आप जिस तरह से भी बातें कर रहे हो किसी से भी, आगे वाला जो भी बंदा है उसको आपकी बातों को समझ आना ही चाहिए। जैसे आप कुछ भी कह रहे हो, व्हाट इज़ सैड, उसका मतलब कि क्या वो कह रहा है, क्या वो कहना चाहता है, उसको आप समझो, या फिर आपके बातों को कोई समझे। ये तो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आप जब कह रहे हो तो आपका आगे वाला बंदा वो नहीं समझेगा कि आप क्या कहना चाहते हो, तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। वो कहेगा पागल है इसलिए बोल रहा है, पागल है ये नहीं समझ पाएगा, तो वो चल देगा, वहाँ से कम्युनिकेशन आपका कट जाएगा, वहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा कम्युनिकेशन दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा उद्देश्य है कि आप जिस पर्सन से बात कर रहे हो तो उस पर्सन से अच्छा से बात करो। और कम्युनिकेशंस में सबसे बड़ा पार्ट ये है कि आप कोई भी पर्सन से बात कर रहे हो तो कम्युनिकेशन क्या होता है, एक ब्लड स्ट्रीम होता है। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा किसी के बीच में भी, अगर दो पर्सन के बीच में बातचीत नहीं हो रहा है या किसी से भी आपका बातचीत नहीं हो रहा है, तो आपका जो सक्सेस का चांसेस है वो बहुत कम हो सकता है। तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव का पहला पॉइंट है टू इन्फॉर्म। दोस्तों जैसे कि मैंने अभी कहा, जब तक आप किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे कि आपको क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है, तो आगे वाला जो आदमी रहेगा वो आपसे नहीं समझ पाएगा कि वो आदमी मुझसे क्या कह रहा है, या वो आपके मन को नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए आपको मतलब कि बातें बोलना ज़रूरी है, वहाँ पे बात करना ज़रूरी है उससे। तो पहला ऑब्जेक्टिव से आपका कि इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या होता है दोस्तों कि इसमें ट्रांसमिट होता है, यानी ट्रांसफ़र होता है, आपका आइडिया ट्रांसफ़र होता है, गोल्स ट्रांसफ़र होता है, ऑब्जेक्टिव ट्रांसफ़र होता है,
ठीक है। टॉप पर्सन से लेकर के, ऊंचे पर्सन से लेकर के लोअर पर्सन तक भी ये बातचीत होता है सोसाइटी में हमारा। एक पर्सन क्या करता है, दूसरे पर्सन को इन्फॉर्म करता है ऑफ़र के लिए कुछ, तो दूसरा पर्सन, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहे हैं हम, कि दूसरा पर्सन भी क्या कर रहा है, उस ऑफ़र को सुन रहा है और उसको क्या कर रहा है, मतलब कि बोल रहा है हाँ मुझे चाहिए ये ऑफ़र, ये चाहिए। तो ये इन्फॉर्म में आ गया दोस्तों। जब तक आप इन्फॉर्म नहीं कीजिएगा किसी को तो वो पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करेगा, तो इसमें वार्तालाप नहीं हो पाएगा। तो ये ज़रूरी है, इन्फॉर्म करना सबसे बेस्ट है। जब तक आप अपने मन में क्या है इसको नहीं निकालोगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरा है दोस्तों, टू सिक्योर ग्रुप इफ़ेक्ट। ये महत्वपूर्ण उद्देश्य है कम्युनिकेशन स्किल्स का, टू सिक्योर ग्रुप इफ़ेक्ट। दोस्तों कम्युनिकेशन की सहायता से इन्फॉर्मेशन को क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए और उसे समझना चाहिए। बहुत सारे आदमी के बीच में, ये सोसाइटी में हम लोग वो क्या कहना चाह रहे हैं, ये सोसाइटी में जो भी आदमी लोग रहते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या समझाना चाहते हैं, उसको क्या है हम लोग को बहुत अच्छा तरह से अपने अंदर विकास करना होगा, उसको समझना होगा। तब हम लोग क्या कर पाएंगे कि एक ग्रुप में हम बात कर पाएंगे। इसलिए सबसे बड़ा उद्देश्य इसका ग्रुप में मतलब इफ़ेक्ट करना, सिक्योर ग्रुप इफ़ेक्ट करना होता है। तीसरा उद्देश्य है कि ये लोगों को बदलने की कोशिश करता है। दोस्तों अगर आपको कहा जाए कि आप दुनिया को बदल दो, तो क्या आप बदल दोगे? नहीं ना। तो उसी हिसाब से ये जो तीसरा उद्देश्य है, तीसरा उद्देश्य में यही कहा है कि ये बेसिक ऑब्जेक्टिव है, सबसे बेसिक है। आप क्या कर रहे हो, आप शिक्षित हो। शिक्षित होने के साथ साथ आप जब तक आप ये सोसाइटी को अच्छा से नहीं कर पा रहे हो, जहाँ आप रह रहे हो वहाँ के पर्यावरण को नहीं बदल पा रहे हो, तो आप पूरी दुनिया को कैसे बदलोगे? तो इस हिसाब से क्या होगा दोस्तों कि इस हिसाब से ये वाला देखा जाए तो ये स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा है जो एडुकेशन ले रहे हैं। एडुकेशन लेकर भी घर में बैठ रहे हैं, तो वो बैठना नहीं है, उससे क्या करना होगा, उसे कम्युनिकेशन के द्वारा, अपने बातों के द्वारा उसे दूसरों को समझाना होगा कि इसे बदलना होगा। जो काम हम लोग अभी कर रहे हैं वो इसमें आ जाएगा दोस्तों। अच्छा, फोर्थ जो है हम लोग का ऑब्जेक्टिव्स जो है फोर्थ, वो है कि मोटिवेट करना। ये बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव्स है, कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव यही है, टू मोटिवेट द पर्सन्स। आप कम्युनिकेशन स्किल्स के द्वारा ये सोसाइटी में क्या कर सकते हो, इस समाज में एक पर्सन से दूसरे पर्सन को मोटिवेट कर सकते हो। कि कोई पर्सन हो सकता है, कोई पर्सन बहुत टूट गया है अंदर से, आप उसको फिर से आप उसको उस अच्छा नेचर में ला सकते हो। आपके घर में भी कोई ऐसा परिस्थिति आता है जिसमें सब कोई का दिल जो है टूट जाता है, सब रोता है, आंसू रोता है, आंसू आता है, तो वो उस समय आप क्या करते हो, मोटिवेट करते हो कि आप चिंता मत करो, सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन इसे करने में क्या आप यूज़ कर रहे हो, कम्युनिकेशन ही यूज़ कर रहे हो। तो ये भी उद्देश्य है कम्युनिकेशन स्किल्स का मेरे दोस्त। तो दोस्त आप ये तो ऑब्जेक्टिव्स हो गया दोस्तों। आप चलते हैं कि नीड्स और इम्पोर्टेंस क्या है। आपने कहा कि, इन्होंने कहा कि ये तो ऑब्जेक्टिव्स तो बता दिया, कम्युनिकेशन क्या है वो भी बता दिया, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है वो भी बता दिया। अब इसका ज़रूरत क्या है, कहाँ ज़रूरी है ये, और कहाँ पे ये महत्वपूर्ण क्या है साथ ही साथ, तो इसको भी जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए इसे भी जानते हैं। तो दोस्तों आप जो भी प्रोफेशन में काम कर रहे हो, कोई भी प्रोफेशन में चाहे आप काम कर रहे हो, वहाँ पे कम्युनिकेशन एक चाबी की तरह काम करता है। मोस्ट ऑफ योर इंटरेक्शन विल डिपेंड ऑन योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट सक्सेसफुली विथ ए वाइड रेंज ऑफ पीपल, योर बॉस, co-workers, clients on the different vendors who come into the salon to sell products। तो दोस्तों आप यहाँ बहुत ही साफ सुथरा समझ पा रहे होंगे कि कम्युनिकेशन दूसरों के लिए कितना मोटिवेट भी है और कितना ज़रूरी भी है, और इससे आप कितने बेटर पोजीशन में अपने प्रोफेशन में पहुँच सकते हो। आप जिस फील्ड में भी काम कर रहे हो, चाहे पढ़ाई का हो, समाज का हो, कहीं भी हो, अगर आप एक अच्छा कम्युनिकेशन करना सीख लो, अच्छी बातें करना सीख लो, तो आप वहाँ पे अपने आप को, अपने पर्सनालिटी को दिखा सकते हो और अपना नाम बना सकते हो बहुत ईज़िली तरीक़ा से। और क्या क्या इसका नीड्स और इम्पोर्टेंस है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, और सुनिए। पहला 3 तरह से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला सूचित करना, प्रभाव और भावनाओं को व्यक्त करना।
तो सूचित करना दोस्तों, अगर इसका एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाना चाहूँगी कि आप कोई भी मीटिंग के लिए किसी को बुला रहे हो, चाहे वो क्लास मीटिंग हो सकती हो या कोई भी अनदर मीटिंग हो सकती हो, आप किसी को बुला रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सूचित करोगे ना। तो सूचित करना होगा सबसे पहले। तो दूसरा है प्रभाव। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका क्या है, आप किसी शॉपकीपर के पास कोई प्रोडक्ट्स का दाम कम करवा रहे हो, कि आपको मान लीजिए आपको पॉन्स लेना है, तो पॉन्स का क्रीम लेना, तो आप बोलोगे कि मुझे ये, मान लीजिए दुकानदार बोला 100 रुपये, तो हम बोलेंगे नहीं 100 रुपये में हमको नहीं चाहिए, हमको अब 70 रुपये में दे दो भाई। तो वो क्या करो, रिड्यूस करो। तो उसमें भी आपको वार्तालाप की ज़रूरत है, यानी बातचीत की आपको ज़रूरत हो रही है। तीसरा जो है भावनाओं को व्यक्त करना। यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं कि जब तक आप अपने फीलिंग्स को यहाँ पे व्यक्त नहीं करोगे कम्युनिकेशन में, ये बहुत ही मस्ट है, तब तक आप सामने वाला को इम्प्रेस नहीं कर पाओगे, नहीं बता पाओगे, और वो आपके दिमाग को समझेगा ही नहीं। तो दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे आप देख रहे हो कि वो अपने ड्रीम के लिए बहुत खट रहा है, बहुत मतलब कि एक्साइटेड है उस ड्रीम को पाने के लिए, तो वो एक तरह का फीलिंग्स है और वो आपसे कह रहा है कि मुझे वो करना ही है, करना ही है। तो वो क्या हो गया, वो एक्सप्रेस फीलिंग्स हो गया। तो वो भी इसमें क्या है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरत है ये 3 चीज़। तो दोस्तों कम्युनिकेशंस के कुछ कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि कम्युनिकेशन के कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं। तो कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स जो है, पहला तो सेंडर, दूसरा मैसेज, तीसरा इनकोडिंग, चौथा मीडियम, पांचवा रिसीवर, छठा डिकोडिंग और सातवां फीडबैक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसको समझाने के लिए मैं इस समाज के एक उदाहरण लेना चाहूँगी जो बहुत ही होता है अक्सर। मान लीजिए कि आपको कोई एक बात पता चलती है कि कल अमन की बहन की शादी है, तो आप क्या हुए, सेंडर हुए, ठीक है। उससे दिमाग में आप कैच कीजिएगा, इमेजिन कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आपने उसे दिमाग में कैद किया कि कल अमन की बहन की शादी, आपने सुना कहीं से, उसे आप एक मीनिंगफुल बोल सकते हैं मैसेज के तौर पे आपने रेडी किया कि हाँ कल अमन की बहन की शादी है। आप उसको दिमाग में इनकोडिंग कर रहे हो कि कल अमन की बहन की शादी है, मुझे जाना है और किस किस को बताना भी है। आप इनकोडिंग कर रहे हो, दिमाग में समझ रहे हो अपने वे से कि कल हाँ हल्दी का रस्म है, कल तिलक है, कल जो भी है, तो ऐसे से हमको जाना है वहाँ पे। उसके बाद आप एक मीडियम चॉइस कर रहे हो दूसरे को बताने का। आपके जो फ्रेंड्स है या आपके रिश्तेदार है उसको बताने के लिए आप एक मीडियम चॉइस कर रहे हो। वो हो सकता है आप कॉल पे बात कर रहे हो फ़ोन से, या हो सकता है आप व्हाट्सएप के थ्रू बात कर रहे हो। तो वो आपका मीडियम आपके मन पे है कि आप कौन सा मीडियम चॉइस कर रहे हो। तो मीडियम में आ गया कि आप कोई भी मीडियम चॉइस करते हो, व्हाट्सएप चॉइस करते हो तो व्हाट्सएप में मैसेज कर दो, या फिर फ़ोन चॉइस करते हो तो फ़ोन में बोल दो कि कल अमन की बहन की शादी है। अब जिसको आप बोल रहे हो वो रिसीवर हो गया, जिसको आप बोल रहे हो उसका काम हो गया, वो रिसीवर हो गया। रिसीवर के बाद वो क्या कर रहा है, वो भी अपने दिमाग में कुछ पुलाव पका रहा है कि ये अच्छा, ये जो है मुझे ऐसे ऐसे बोला है मेरा दोस्त, तो कल अमन का बहन का शादी है, तो उसे ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, और मुझे भी जाना है, मुझे ये लेके जाना है, वो लेके जाना है, ठीक है। वो भी डिसाइड किया। वो डिसाइड करने के बाद क्या कर रहा है, वो अपना फीडबैक दे रहा है। क्या दे सकता है फीडबैक में, बोल सकता है कि ठीक है अमन की शादी है तो मैं इतना बजे जाऊंगी, और तुम जो वो चीज़ बोल रहे थे कि हाँ कि वो कपड़े ले आना, वो कपड़े मैंने ले लिया है, ले लूँगी, वो बहुत अच्छा था, तुमने जिस तरह से मुझे ये न्यूज़ दिया मुझे अच्छा लगा, मुझे आपने बताया मुझे अच्छा लगा। तो वो एक फीडबैक हो गया दोस्तों। एक उदाहरण के तौर पे मैंने छोटी सी उदाहरण के तौर पे दिया है। तो दोस्तों अब ये तो एलिमेंट्स हो गया। एलिमेंट्स के बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन फॉर बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस में कम्युनिकेशन जो होता है दोस्तों, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है और एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है दोस्तों। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है दोस्तों, वो एकदम फॉर्मल वे में होता है। जिस तरह से मान लीजिए आप किसी प्रिंसिपल के ऑफिस में गए और वहाँ पे जिस तरह से आप फॉर्मल वे में उन्हें कहते हो, तो वो वहाँ पे उस तरह का फॉर्मल वे यहाँ पे होता है, उस तरह का आप बातचीत करते हो सबसे इज्जत से, सम्मान से, वो हो गया फॉर्मल वे। दूसरा होता है कि इनफॉर्मल वे कम्युनिकेशन। इसमें आप क्या कर रहे हो दोस्तों, इसमें आप जैसे अपने फ्रेंड से बात करते हो, या अपने करीबी लोगों से बात करते हो, या घर में भाई बहन से बात करते हो। ये सब जो एग्जाम्पल्स है ये इनफॉर्मल वे में आ गया दोस्तों।
तो दोस्तों ये जो था फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो था दोस्तों, ये तो ख़त्म हुआ। और कम्युनिकेशन स्किल्स के जो मेन पार्ट्स होते हैं दोस्तों, वो तो निम्नलिखित है, लेकिन मैंने मेन पार्ट्स को लिया है जिसको आपको समझने में बहुत ही आसान होगा। तो दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स का जो मेन पार्ट्स जो मैंने लिया है टाइप्स में, वो है वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, दूसरा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, तीसरा रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, चौथा विजुअल कम्युनिकेशन स्किल्स दोस्तों। तो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है दोस्तों, वो मैं बताती हूँ आपको। इसका मतलब वह कम्युनिकेशन स्किल्स है जिसमें आप फेस टू फेस किसी एक या अधिक व्यक्ति से अपने शब्दों से बातचीत करते हो, अपने शब्दों से दोस्तों। तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, जिसमें आप अपने शब्दों से किसी व्यक्ति को कन्विंस करते हो। इसलिए ये स्किल्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब दूसरा टाइप्स जो मैंने कहा था वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स था दोस्तों। इसका मतलब यह होता है कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा किसी से बातचीत कर रहे हो, उसे अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी ओर आकर्षित करना या अपनी बातों को मनवाना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स कहलाता है। आपकी सफलता पर इसका भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से कई लोगों के पर्सनालिटी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तीसरा जो मैंने कहा दोस्तों वो रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स था। इसका मतलब वो होता है कि आप अपनी बात को शब्दों में लिख कर बता रहे हो, बोल नहीं रहे हो। कहीं कहीं जगह ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिखने की कला आपके व्यक्तित्व को भी प्रभावित कर सकती है। चौथा है विजुअल कम्युनिकेशन स्किल्स। वो होती है जिसमें आप सामने वाले व्यक्ति के सामने आप अपनी बात को किसी ड्राइंग्स, ग्राफ, पेंटिंग, चित्र आदि के माध्यम से रखते हो। ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही प्रभावी होती है और इसे ही विजुअल कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। तो दोस्तों लास्ट में मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की कुछ 5 टिप्स बताऊंगी, जिसे आप याद रखकर अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हो दूसरों से। तो पहला स्किल्स है आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। दोस्तों आप एक क्वेश्चन जो है उसका आप ऐसा क्वेश्चन किसी से करो जो क्वेश्चन आपका कभी बंद ना हो, दूसरी ओर से रिप्लाई कभी भी बंद ना हो। दोस्तों आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। जैसे आप क्वेश्चन उससे निजी लाइफ से करो कि उसे अच्छा लगे, वैसा क्वेश्चन करो तो वो बंदा जो बैठा है आपके पास वो ज़रूर ना कुछ रिप्लाई ज़रूर ही करेगा। जैसे आप उससे पूछो कि आपने खाना खाया, उसने कहा होगा यस हाँ मैंने खा लिया, बस आप वो चुप हो गया, वहीं पे आपका वार्तालाप खत्म हो जाएगा। वैसा नहीं, आप उससे अगर आपको कम्युनिकेशन करना है अच्छा से तो आप पूछो कि आपका जो जॉब है वो कैसा चल रहा है, कैसा है वहाँ के लोग हैं, कैसा नेचर है। इस हिसाब से क्वेश्चन करने पर आपका क्वेश्चन का एंड कभी भी नहीं होगा। दूसरा सो इंटरेस्ट टू गेट इंटरेस्टेड। जो बंदे से आप बात कर रहे हो उस बंदा का इंटरेस्टेड में अपना भी इंटरेस्ट को आपको शो करना है। जैसे कोई बंदा बैठा हुआ है, अगर वो आपको देखेगा कि उसके प्रति आप इंटरेस्टेड हो, आप उसके बात को सुनना पसंद करते हो, तो वो बंदा आपसे ऑटोमेटिक आपसे बात करेगा और आपके पर्सनालिटी को भी पसंद करेगा। तीसरा बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों बहुत कोई को मैंने देखा है कि बात करते करते वो कंधे पे हाथ, तो कभी ऐसे सो जाते हैं, कभी बैठ जाते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज पे भी ध्यान देने की यहाँ आवश्यकता है। आप किसी से बात करो तो आप सीधे मन से स्माइल के साथ बात कर रहे हो और मुंडी हिला हिला के बात कर रहे हो कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, एक अच्छा तरीका से अच्छा वे से समझ रहे हो, तो वो क्या हुआ, एक अच्छा तरीका हुआ बात करने का। तो बॉडी लैंग्वेज भी देखना होगा। चौथा है कि स्टे इन्फॉर्मेशन। दोस्तों इसके लिए आपको रोज़ ना रोज़ अखबार पढ़नी होगी, आपको ये इस दुनिया में क्या हो रहा है या उसके लाइफ में क्या हो रहा है इसके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको रखनी होगी, तभी आप किसी से अच्छा कम्युनिकेशन कर पाओगे। पाँचवा है जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस। दोस्तों आप कोई भी चीज़ में, कोई भी रास्ता में आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी रास्ता में आप जा रहे हो, चाहे कोई पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो समाज से रिलेटेड हो, आपसे बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ से रिलेटेड हो, प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट है दोस्तों। जब तक आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आपकी कला बढ़ेगी और साथ ही साथ आपको बहुत ही लाभ होगा। तो बातचीत करने की प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने की एक तरीका मैं बता देती हूँ। आप एक वीडियो के पास खड़े हो जाओ अपने फ़ोन के और उसमें बोलो, कहो, या ऐनक के पास, घर के ऐनक के पास कहो। उससे क्या होगा, आपके जो कम्युनिकेशन करने की जो तरीके हैं उसमें बहुत सी सुधार आएगी दोस्तों। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं समाप्त होती है, लेकिन समाप्त करने से पहले मैं हर बार की तरह एक 4 लाइन के द्वारा इसे ख़त्म करूँगी। बातें तो सभी करते हैं, लेकिन सभी के बातों में वो चमक कहाँ।
बातें तो सभी करते हैं, लेकिन सभी के बातों में वो चमक कहाँ। लेकिन जिसके बातों में चमक होती है वहाँ दुनिया के पास समय कहाँ। तो दोस्तों, समय निकालिए, समय बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसे अच्छे कामों में बिताइए। घर बैठे लॉकडाउन में वेट ना करें, ताकि इससे लड़ने की कोशिश करें हमारे साथ। तो इसी विचार के साथ मैं सोमा कुमारी शर्मा आज की स्किल्स को यहीं समाप्त करती हूँ। मैं फिर मिलूँगी अगले वीडियो में अपनी नई स्किल्स के साथ। धन्यवाद दोस्तों।